हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं कहीं इश्क ना हो जाए। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। देव तो बिस्तर पर गिरते ही सो गया था। खुशी एक नज़र घूर कर उसकी तरफ देखती है, फिर मुंह बनाते हुए वो अपना चेहरा फेर लेती है और अपने लिए कोई अच्छी सी जॉब सर्च करने लगती है। दूसरी तरफ अर्जुन और अनिका भी अब अपने कमरे में आ गए थे। अनिका अपने हाथ से चूड़ियाँ उतारते हुए कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि खुशी आसानी से शादी के लिए मान गई। अर्जुन कहता है, अनिका मेरी बेटी बहुत समझदार है। जब मैंने उसे सारी बात बताई, बात उसके पापा पर आई है तो वो फ़ौरन मान गई। अनिका कहती है, हाँ बेटी है ना वो, बात अपने परिवार की हो तो वो फ़ौरन अपने सपनों की बलि चढ़ा देती है। अर्जुन कहता है, हाँ सच में उस वक्त मुझे यही ठीक लगा और फिर खुशी को वो सब पहले से जानते थे, ये मुझे पता था। ये सुनते ही अनिका हैरानी से कहती है, क्या? अर्जुन कहता है, अरे बाप हूँ मैं उसका, वो कहाँ जॉब करती है इतना तो पता रखता ही हूँ ना, और यकीन करो वो परिवार बहुत अच्छा है। अनिका उसके पास आकर बैठते हुए कहती है, और देव? अर्जुन कहता है, वो भी समझदार है। अनिका कहती है, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी जहाँ रहे खुश रहे। अर्जुन कहता है, हाँ ऐसा ही होगा, अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। जहाँ सब लोग सोने की तैयारी में थे, वहीं दो लोगों को नींद नहीं आ रही थी और वो थे दिव्या और अभी। दोनों ही आज जो हुआ उसके बारे में सोच रहे थे। खैर रात गहरा जाती है। रात के 3 बजे देव करवट लेता है और उसकी नींद खुल जाती है। वह अपनी अधखुली सी आंखों से खुशी को देखता है जो अभी भी लैपटॉप में लगी हुई थी। देव उठकर बैठते हुए कहता है, तुम सोई नहीं अभी तक? खुशी उसकी तरफ बिना देखे ही कहती है, बस सोने ही वाली थी। देव कहता है, वैसे इतनी रात को तुम क्या कर रही हो? खुशी कहती है, अपने लिए अच्छी सी जॉब सर्च कर रही हूँ। ये सुनते ही देव मन में कहता है, ओ गॉड, मर गया। अगर पापा को पता चला कि खुशी ने जॉब छोड़ दी है, और किसकी वजह से? मेरी वजह से। मैंने कितना सुनाया उसे इस वजह से, तो पापा मेरी बैंड बजा देंगे। अब एक बार मैं ऑफिस में रहूं या ना रहूं, पर ये बकबक उन्हें ऑफिस में हर हाल में चाहिए। कैसे भी करके इस बकबक को वापस ऑफिस में लाना ही होगा। और फिर ये काम भी तो बहुत अच्छा करती है, अब तो इसे मनाना ही होगा, चाहे उसके लिए मुझे इसके सामने हाथ पैर ही क्यों ना जोड़ने पड़े। वो तुरंत खुशी के हाथ से लैपटॉप ले लेता है। खुशी हैरानी से उसकी तरफ देखती है। देव कहता है, यार पापा मेरी बैंड बजा देंगे अगर तुम ऑफिस में नहीं आई तो। खुशी अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए कहती है, तो मैं क्या करूं? तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम देखो। वो अपने कंधे उचकाते हुए कहती है। देव मन में कहता है, उफ कितने भाव खा रही है ये बकबक। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ प्रॉब्लम तो मेरी है और गलती भी मेरी। ये सुनते ही खुशी राशन पानी लेकर चढ़ जाती है देव पर और कहती है, ओह अब बड़ा गलती का एहसास हो रहा है तुम्हें। तब नहीं पता था जब बेफालतू में मुझ पर गुस्सा कर रहे थे, और कितना काम करवाया तुमने मुझसे। ठीक है मानती हूँ तुम परेशान थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि अपना सारा गुस्सा तुम मुझ पर उतारोगे। देव कुछ बोलने के लिए अपने होठ हिलाता है, पर खुशी बीच में ही कहती है, चुप रहो तुम, बहुत बोलते हो और मुझसे मदद की कोई उम्मीद मत रखना। कल सुबह ही मैं अंकल को खुद बता दूंगी कि तुमने मुझे जॉब से निकाला है, बड़े आए। ये कहते हुए वो दूसरी तरफ करवट लेकर लेट जाती है। उसके दिल की सारी भड़ास निकल गई थी। अब उसे हल्का हल्का महसूस हो रहा था और अच्छा भी लग रहा था। देव बस आंखें फाड़े उसे ही देख रहा था। खुशी की आवाज़ अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। वो खींचते हुए दूसरी तरफ करवट लेकर लेटते हुए मन में कहता है, बाप रे, स्पीकर फिट है क्या इसके अंदर? ओ गॉड, कहाँ फंस गया मैं। अभी तो कुछ घंटे ही हुए हैं इसे यहाँ आए, पूरी लाइफ कैसे रहूँगा मैं। चल सो जा देव बेटा, सुबह पापा भी बैंड बजाने वाले हैं, ऑल द बेस्ट। तभी उसके भाई का यानी कि अनुज का ऑल द बेस्ट कहना याद आ जाता है। वो मन में कहता है, अब समझ आ रहा है उसने मुझे ऑल द बेस्ट क्यों बोला था। ये सोचते हुए वो फिर से सो जाता है। अगली सुबह खुशी की नींद खुलती है। वो हमेशा की तरह जल्दी उठ गई थी, पर देव बाबू अभी तक सो ही रहे थे। खुशी अंगड़ाई लेते हुए उठती है और एक नज़र देव को देखकर कहती है,
कुंभकर्ण कहीं का, वो अपने खुले बालों को बांधते हुए कहती है। अब उसे आदत थी कि वो सबसे पहले उठकर अपना मनपसंद म्यूज़िक चलाती है, बाद में अपना काम करती है। उसकी नज़र कमरे में रखे म्यूज़िक सिस्टम पर जाती है, जिसे देखकर वो चहकते हुए कहती है, चलो कुछ तो ढंग का है इसके रूम में। वो म्यूज़िक सिस्टम पर म्यूज़िक प्ले कर देती है, जिसकी आवाज़ से देव की नींद हल्की सी खुलती है। वो चेहरा घुमाकर खुशी को देखता है, जो बालकनी में बैठकर योगा कर रही थी और म्यूज़िक सुनने में पूरी मग्न थी। अब चूंकि ये उसका भी फेवरेट म्यूज़िक था, तो वो इतना रिएक्ट नहीं करता और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो बात अलग थी कि अब उसे नींद नहीं आ रही थी, पर वो वैसी आंखें बंद करके लेटा रहता है। कुछ ही देर में खुशी नहाने के लिए चली जाती है। देव उसकी सब हरकतें नोटिस कर रहा था। वो मन में कहता है, इसे भी सुबह सुबह चैन नहीं है, पता नहीं इतनी जल्दी नहाकर इसको कहाँ जाना है। पूरी नींद की बैंड बजा दी इस बकबक ने। ये सोचता हुआ वो उठकर बैठ जाता है। ठीक उसी वक्त खुशी बाथरूम से बाहर निकलती है। देव की नज़रें खुद ब खुद उस पर चली जाती है। रेड कलर का स्लीवलेस सूट, गीले उलझे बाल, हाथों में चूड़ा और गले में मंगलसूत्र। इस सादगी में भी वो बहुत प्यारी लग रही थी। खुशी की नज़र भी देव पर पड़ती है और उसे अपनी तरफ देखता पाकर वो कहती है, क्या है, क्या देख रहे हो? वो अलग ही टोन में बोलती है। देव कहता है, ओ हेलो, होल्ड ऑन, बिना सोचे समझे कोई भी सुर पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। खुशी कहती है, एक्सक्यूज़ मी, मुझे कोई शौक नहीं है सुर पकड़ने का। बड़े आए, यही तो पूछा है कि क्या देख रहे हो। देव पूरा तेज पे आते हुए कहता है, देख रहा हूँ कि सुबह सुबह भी तुम्हें चैन नहीं है। मैं पूछता हूँ कि इतनी सुबह सुबह नहाकर तुम्हें जाना कहाँ है? पूरी नींद बिगाड़ दी मेरी। खुशी कहती है, मैं तुम्हारी तरह आलसी नहीं हूँ, मेरे साथ रहना है तो एडजस्ट करना पड़ेगा। देव कुछ बोलता उससे पहले उनका गेट नॉक होता है। देव वापस लेट जाता है। ये देखकर खुशी मन में कहती है, सच में एक नंबर का नमूना और आलसी है ये सोचते हुए वो गेट खोलती है। सामने देव की माँ खड़ी थी, जिसके हाथ में कुछ सामान था। खुशी मुस्कुराकर उनको गुड मॉर्निंग विश करती है और फिर उसके पैर छू लेती है। देव की माँ बिना किसी भाव के उसको आशीर्वाद देती है और फिर अंदर आती है। फिर खुशी की तरफ देखकर कहती है, जानती हूँ तुम्हारी नज़र में ये शादी नहीं, बस एक समझौता हुआ है, पर कैसे भी हुआ, पर शादी तो हुई है ना, तो रस्में भी करनी होगी। इतनी उम्मीद तो मैं रख सकती हूँ ना तुमसे। खुशी को समझ नहीं आ रहा था कि देव की माँ उससे इस तरीके से बात क्यों कर रही है, और इसी बात पर देव भी हैरान था। खुशी कहती है, जी जैसा आप कहें। उसे समझ ही नहीं आता कि क्या बोले। देव की माँ उसके हाथ में सामान देते हुए कहती है, लो ये पहन लो और रेडी होकर नीचे आ जाओ, तुम्हारे आने पर ही पूजा होगी। देव की माँ एक नज़र देव को देखती है, बदले में देव अपनी आंखें बंद कर लेता है। देव की माँ समझ जाती है कि देव तो पूजा में आने से रहा और उसे कुछ कहना भी बेकार है। इसके बाद वो वापस चली जाती है। दरवाज़ा हल्का सा खुला रह गया था, जिससे खुशी की आवाज़ उसके कान में पड़ती है, अब उठ जाओ या सारा दिन बिस्तर से ही चिपके रहोगे। सुना नहीं आंटी ने क्या कहा? चलते चलते देव की माँ के कदम रुक जाते हैं और वो वहीं रुककर खुशी की बात सुनने लगती है। देव कहता है, हाँ तो क्या करूँ फिर मैं? मॉम ने तुम्हें बोला है, मुझे नहीं। खुशी अपने दोनों हाथ बांधते हुए कहती है, ओ रियली, शादी मेरी अकेली की हुई है क्या, जो मैं अकेली रस्में करूँ? देव कुछ कहने के लिए अपने होठ हिलाता है, पर उससे पहले ही खुशी कहती है, अगर तुम चाहते हो कि मैं अंकल को। देव बीच में ही खींचते हुए कहता है, ओके फाइन, उठ रहा हूँ मैं। पता नहीं वो कौन सा टाइम था जब मैंने तुमसे शादी की। ये कहता हुआ वो वॉशरूम में चला जाता है और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर लेता है। बाहर खड़ी देव की माँ जो सब सुन रही थी, ना चाहते हुए भी उनके फेस पर स्माइल आ जाती है। खुशी भी रेडी होने लगती है। दूसरी तरफ अर्जुन के घर वाले भी सब उठ गए थे, बस अनुज अभी तक सो रहा था और हर रोज़ जल्दी उठने वाली दिव्या भी अभी तक सो ही रही थी। शायद रात को देर से सोने की वजह से वो बहुत उदास थी और ये बात हर कोई जानता था, पर सबको यही लग रहा था कि वो खुशी के लिए परेशान है। वो खुशी के लिए भी परेशान थी, पर उसकी असली परेशानी तो अभी था। दूसरी तरफ देव नहाकर वॉशरूम से बाहर आया। उसने बस टॉवल लपेट रखा था। जैसे वो बाहर आता है तो नज़रें जाती है खुशी पर।
मेहरून साड़ी, मैचिंग ब्लाउज, कजरारी आंखें, होठों पर रेड लिपस्टिक, मांग में सिंदूर, माथे पर छोटी सी बिंदी, बालों को खोलकर एक साइड कंधे पर किया हुआ जिससे उसकी गोरी पीठ साफ नजर आ रही थी। पूरी नई नवेली दुल्हन लग रही थी वो। देव तो नजरें नहीं हटा पा रहा था अपनी। खुशी की नज़र उस पर पड़ती है और देव को सिर्फ टॉवल में देखकर वो तुरंत अपना चेहरा फेरते हुए कहती है, पागल हो तुम, ये तमीज़ नहीं है तुम्हें, इतनी भी तमीज़ नहीं है कि एक लड़की के सामने कैसे जाना होता है। देव अलमारी में से अपने कपड़े निकालते हुए कहता है, मैं ऐसा ही हूँ, बदतमीज़, मेरे साथ रहना है तो एडजस्ट करना पड़ेगा। वो खुशी की टोन में ही बोलता है। खुशी कहती है, मतलब तुम बदतमीज़ के बदतमीज़ ही रहोगे। देव अपनी शर्ट पहनते हुए कहता है, जी हाँ। खुशी बड़बड़ करते हुए कहती है, मैं भी किस नमूने के साथ बहस कर रही हूँ, जबकि पता है ये ऐसा ही है। पता नहीं किसके साथ फंस गई हूँ मैं। ओ गॉड, ये क्या किया मैंने। देव को उसकी बड़बड़ साफ सुनाई दे रही थी। वो भी बड़बड़ाते हुए कहता है, कहाँ फंस गया हूँ मैं, सारी दुनिया में ये बकबक ही बची थी मेरे लिए। ओ गॉड, ये क्या किया आपने। ब्राउन कलर के 3 पीस में बहुत जच रहा था देव। अपने बालों को सेट करने के बाद वो आगे बढ़ते हुए कहता है, अब चलो। खुशी कहती है, मैं तो कब से रेडी हूँ, तुम्हारे ही फैशन ख़त्म नहीं हो रहे। दोनों ही एक दूसरे को घूरते हुए आगे बढ़ जाते हैं। नीचे सब लोग दोनों का इंतज़ार कर रहे थे, पर सबको ये था कि देव तो आएगा ही नहीं। पर जैसे वो लोग देव को देखते हैं तो उन सब की आंखें हैरानी से फैल जाती है। सबसे बड़ी बात तो कि वो इतनी जल्दी उठ गया और फिर पूजा के लिए भी आ गया। वो दोनों नीचे आते हैं। सच में आज बहुत खूबसूरत लग रही थी खुशी। एक पल के लिए तो देव की माँ का दिल किया कि उसकी नज़र उतार दे, पर अगले ही पल उसने अपनी इच्छा दिल में ही दबा ली। खुशी पहले देव की दादी के, फिर देव के पापा के और फिर एक बार फिर देव की माँ के पैर छू लेती है। सब उसको आशीर्वाद देते हैं। देव के पापा देव को देखकर कहते हैं, क्या बात है, आज सूरज कहाँ से निकला है। देव महाराज इतनी जल्दी उठ गए हैं और रेडी भी हो गए हैं, वाह। ये सुनकर खुशी को हंसी आ जाती है। देव घूरकर उसकी तरफ देखता है और बदले में खुशी अपनी गर्दन झुका लेती है और अपनी हंसी रोकने की कोशिश करती है। और इस वक्त वो इतनी प्यारी लग रही थी कि बस उसे ऐसे देखकर देव का सारा गुस्सा पल में गायब हो जाता है। देव की दादी कहती है, चलो अब फटाफट से पूजा करो, फिर पहली रसोई की रस्म भी तो करनी है। खुशी और देव मिलकर पूजा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आगे के एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या दिव्या को उसका अभी मिल पाएगा, और देखते हैं खुशी की पहली रसोई कैसी होती है। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।